हेलो दोस्तों, यदि आप साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपके लेकर आए एनसीईआरटी बेस एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 63 प्रश्न संख्या 63 माध्यम 1, 2 और 3 के अपूर्णांक क्रमशः 1.31, 1.36 और 1.44 हैं। यदि माध्यमों में प्रकाश की चाल क्रमशः V1, V2 और V3 है तो उनके बीच में से कौन सा संबंध सही है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने बताइए कौन सा उत्तर ठीक होगा। कुछ सेकंड्स का समय आप लोगों के लिए। V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3, ऑप्शन नंबर डी ठीक उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 64। कोई प्रकाश किरण किसी कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए समान होता है। ऑप्शन बी, पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण विभिन्न रंगों के लिए भिन्न होता है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने बताइए कौन सा उत्तर ठीक होगा। कुछ सेकंड्स का समय आप लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर बी, केवल बी, पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण विभिन्न रंगों के लिए भिन्न होते हैं। ठीक उत्तर होगा ऑप्शन। प्रश्न संख्या 65। सफेद प्रकाश की एक किरण एक कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग घटक सबसे अधिक मुड़ता है। हरा, लाल, इंडिगो, नीला। बताइए कौन सा उत्तर ठीक होगा। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। कुछ सेकंड का समय आप लोगों के लिए। इसमें आपका उत्तर सी, इंडिगो ठीक उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 66। एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है। प्रतिबिंब स्थित किसी बिंदु पर बनेगा और खालिस्तान होगा। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। बताइए कौन सा उत्तर ठीक होगा। A, F और C के बीच बड़ा, B, C से दूर छोटा, C से दूर बड़ा, D, F और C के बीच छोटा। बताइए कौन सा उत्तर ठीक उत्तर होगा। F फोकस है और C सेंटर है। इसमें आपका ठीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी से दूर और बड़ा बनेगा। प्रश्न संख्या 67। श्वेत प्रकाश वाले परिवेश में दूध सफेद दिखाई देता है क्योंकि दूध में मौजूद कण उस पर पड़ने वाले श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में खालिस्तान होते हैं और श्वेत प्रकाश के सभी रंग खालिस्तान मात्रा में परिकीर्णित होते हैं। बताइए कौन सा उत्तर ठीक होगा। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। कुछ सेकंड का समय आप लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर ए, बड़े और लगभग समान ठीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 68। कांच में कोई प्रकाश किरण कांच को वायु से पृथक करने वाली सतह पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। किरण वायु में खालिस्तान के कोण पर अपवर्तित होगी और अपवर्तित किरण आपतित किरण के तल में खालिस्तान होगी। बताइए कौन सा उत्तर ठीक होगा। कुछ सेकंड का समय आप लोग के लिए। बताइए कौन सा उत्तर ठीक होगा। ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री से अधिक स्थित होगी ठीक उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 69 नंबर संख्या। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र C से परे स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है। प्रतिबिंब खालिस्तान स्थित किसी बिंदु पर बनेगा और खालिस्तान होगा। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। बताइए कौन सा उत्तर ठीक होगा। उत्तर नंबर ए, F और C के बीच छोटा होगा ठीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 70। किसी वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर अनंत और उसके प्रकाशिक केंद्र O के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है। इसका निर्मित प्रतिबिंब खालिस्तान होगा। ऑप्शंस आप लोगों के सामने। बताइए कौन सा उत्तर ठीक होगा। कुछ सेकंड का समय आप लोगों के लिए। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आभासी और छोटा ठीक उत्तर होगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।